एक जंगल में कालू कौआ अपना एक घर बना के रहता था। उसका एक दोस्त था कोको। कोको कबूतर और कालू कौआ बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों में आपस में बहुत बनती थी। वह हमेशा दूसरों के पक्षियों के दानों को चुरा लाते और सभी पक्षियों को परेशान करते थे। एक दिन कालू कबूतर अपने घर में बैठा हुआ था, तभी कोको कबूतर एक बाइक लेके आया और एक कालू भैया जरा बाहर तो निकलो, देखो मैं क्या लेके आया हूँ। कालू बोला, क्या चिल्ला रहे हो, अभी आ रहा हूँ, क्या लेके आए हो। कालू यह कहते हुए बाहर निकला। उसने देखा कि कोको एक गाड़ी लिए हुई है। अरे कोको, तुमने ये गाड़ी खरीदी है क्या, कहाँ से खरीदी है। कोको बोलता है, अरे वहीं पे पड़ी हुई थी, मैंने उठा लाई है, चलो हम दोनों इस पे बैठकर सैर करते हैं। कालू बोला, तो बड़ी मज़ा आएगी इस पे बैठेंगे। कोको कबूतर बोला, चलो कालू भैया तुम चलाओ, हम बैठते हैं और पूरे जंगल की सैर करके आते हैं। कालू मोटरसाइकिल चलाने लगा और कोको उस पे बैठ गया। अब दोनों पूरे जंगल में लेकर उसे घूमने लगे। उस गाड़ी से इतना ज़्यादा धुआं निकल रहा था जिससे सभी पक्षी परेशान हो रहे थे और उनकी हरकतों को देखकर सभी बहुत परेशान हो रहे थे, मगर कोई कुछ बोल ना पाता था। वो दोनों गाना गा रहे थे, गाना गाते हुए पूरे जंगल में घूम रहे थे। यारो मेरी यारी दोस्ती, पूरे जंगल में घूमते घूमते वह जंगल के बीच में पहुँचे। तभी उनकी गाड़ी की पेट्रोल ख़त्म हो गया और गाड़ी रुक गई। कालू बोला, लगता है गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है कोको, अब हम क्या करेंगे, घर कैसे पहुँचेंगे। कोको बोला, हमें कोई उपाय करनी होगा, चलिए कोई मैकेनिक बुला के लाते हैं। कोको बोला, कालू बोला, तो आप तुम ही रुको, मैं देख के आता हूँ दूर दूर कहीं पेट्रोल की दुकान है। कालू वहाँ से उड़ चला और देखने गया, किसी पेट्रोल की दुकान का पता लगा। तभी उसकी नज़र एक तोते की गाड़ी पर पड़ी। उसका दिमाग तेज़ी से दौड़ने लगा। उसने सोचा, आखिर कोको से बोला, मैंने एक उपाय सोचा है। मैंने मिट्टू तोते के यहाँ गाड़ी देखी है, जाऊँ उसमें से पेट्रोल चुरा के ले आऊँ। कोको उससे बोतल देता है और वह कालू कौवा जाके पेट्रोल चोरी करके लेके आ जाता है और अपनी गाड़ी में डाल के दोनों फिर सैर सपाटा करने लगते हैं। इस तरह वो दोनों रोज यही काम अपनाते, पूरे जंगल भर घूमते। जब पेट्रोल ख़त्म हो जाता तो जाके किसी पक्षी के यहाँ गाड़ी से पेट्रोल चुरा लाते थे। इस तरह वो दोनों पूरे जंगल के पक्षियों को परेशान कर रहे थे। फिर दोनों घर चले आए। अब वह रात में किसी के घर जाते और सबकी गाड़ी से पेट्रोल निकाल के लाकर अपनी गाड़ी में डाल लेते और दिन भर घूमते रहते थे। कालू कौवा दिन भर यही काम करता, रात में भी यही काम करता। सभी पक्षी बहुत परेशान रहने लगे कि हम लोग की गाड़ी का पेट्रोल कौन चोरी कर लेता है। एक दिन कालू कौवा सोया हुआ था तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा, आकर कोको से बोला, कोको क्यों ना हम लोग सबका पेट्रोल निकाल कर एक पेट्रोल की दुकान खोल लेते हैं। कोको बोला, तुम सही कह रहे हो, इस पेट्रोल की दुकान खोल के हम लोग जल्दी अमीर हो जाएंगे। कोको, चलो हम लोग पेट्रोल की दुकान खोलते हैं। कोको कबूतर कहता है, हाँ हाँ चलो, क्यों नहीं, तुम्हारा आइडिया सही है कालू भैया, चलो हम लोग दुकान खोलते हैं।
और दोनों सहमति लेकर रात में सभी पक्षियों के पेट्रोल को निकाल लेते हैं और एक पेट्रोल की दुकान खोल लेते हैं। एक दिन वह पेट्रोल चोरी कर रहा था। दोनों सभी गाड़ियों में से पेट्रोल चोरी कर कर के ढेर सारा बोतल में पेट्रोल भर के और एक दुकान खोल लिए। तभी मिट्ठू तोता उन लोगों को देख लिया और मिट्ठू तोता बोला, ये लोग तो चोरी करने लगे हैं। किसी जंगल में सुरीली चिड़िया और कोकी कबूतर मिलकर आम का व्यापार किया करते थे और उनके पास आम के ढेर सारे पेड़ थे जिसमें बहुत ढेर सारे पके हुए आम लगे हुए थे। जब वो कभी बाहर आम को बेचने जाते तो गौरी कवि को अपने आम के पेड़ के पास बिठा कर जाते, जिससे वह पहरा देते थे कि कोई आम चुरा न ले जाए। और फिर वो दोनों शाम को जब आम बेच कर आते तब कुछ आम गौरी कवि को देकर वहाँ से भेज देते थे। इस तरह समय बीत रहा था। एक दिन मिट्ठू तोता सुरीली चिड़िया से बोला, चिड़िया चलो हम लोग अपनी आम की खेती को खुद ही देखते हैं, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि सारे पक्षी आके हमारे आम को खा जाएं। सुरीली बोली, हाँ हाँ चलो देखते हैं, आम इस समय पक गए होंगे, अब उसे बाजार में ले जाकर बेचने की ज़रूरत है। चलिए हम अपने आम के पास चलते हैं और गौरी कवि को वहाँ से भेज देते हैं। अब दोनों उड़ के अपने आम के पास जाते हैं। दोनों उड़ते हुए आम के पेड़ के पास जाते हैं और गौरी कवि से कहते हैं, अब तुम जा सकती हो। गौरी कवि वहाँ से चली जाती है और ये दोनों लकड़ी ला के और ढेर सारा घोंसला बना लेते हैं। रात में दोनों दिन भर पहरा देते हैं, आम की रक्षा करते हैं। कहते हैं आम अब पक गया है, अब हमें बाजार में ले जाकर बेचने की ज़रूरत है। मिट्ठू तोता कहता है कि अब की बार फसल अच्छी हुई है। अब की सुरीली कहती है, हाँ हाँ अब की बार अच्छे दामों में फलों को बेचा जाएगा, जिससे हम लोग अमीर हो जाएंगे। देखना इस समय जंगल में 2 कालू कौवे आए हैं जो सभी के आम को चुरा रहे हैं। कहीं हमारे आम को भी वो लोग चुरा ना ले, हमें पहरा देना होगा। अब रात में मिट्ठू तोता बैठकर पहरा दे रहा था, तभी अचानक से उसकी आँख लग जाती है। मिट्ठू तोता कहता है, अरे सुरीली चलो अपनी फलों को देख आते हैं। सुरीली कहती है, हाँ रात में आज मैं पहरा दूंगी। सुरीली रात में पहरा दे रही थी, तभी सुरीली की आँख लग जाती है और वो दोनों कालू कौवा आते हैं और आम को चुरा के ले जाते हैं। सुबह जब मिट्ठू तोता आता है तो देखता है कि पेड़ों में आम कम लगे हुए हैं। वह सुरीली से कहता है, सुरीली ये तुम क्या कर रही हो? तुम रात में सो गई थी क्या? पेड़ से तो फल गायब हो गए हैं। सुरीली कहती है, हाँ लगता है रात में मुझे नींद लग गई थी और दोनों कालू कौवे आए थे, उन्होंने कुछ फलों को चुरा ले गया है। चलो अब हम लोग फलों को तोड़कर बाजार में ले चलते हैं और वहाँ पर बेचते हैं, नहीं तो ऐसे सभी पक्षी हमारे फलों को चुरा ले जाएंगे। सुरीली कहती है, चलिए हम दोनों लोग अब दोनों 2 छोर पे बैठकर पहरा देने लगे कि कहीं कोई पक्षी आके आम को चुराए ना। फिर आम का बंटवारा हो गया और मिट्ठू तोता फलों को लेकर बाजार में चला गया। चिड़िया हंस रही थी, कह रही थी, पंख पे लाद के ले जा रहे हैं, पता नहीं पहुंच पाएंगे कि गिर ही जाएंगे।
दूसरे दिन सुरीली चिड़िया एक ट्रैक्टर लेके आई और ट्रैक्टर में सारे आमों को भर ट्रैक्टर टाली पे सारे आमों को रख लिया और ले जाकर बाजार में बेचने ले गई। मिट्ठू तोता सड़क पे रखकर कच्चे और पक्के आमों को बेच रहा था। आम ले लो, कच्चे आम ले लो, पक्के आम ले लो, पर उनके आमों को कोई पक्षी खरीद ना रहे थे। इधर सुरीली चिड़िया भी पक्के आमों को लेकर बैठकर बेच रही थी। अब दोनों परेशान हो रहे थे, कोई पक्षी उनके आमों को खरीद नहीं रहा था। सुरीली चिड़िया ने ट्रैक्टर से सारे फलों को गिराया और कहा, मिट्ठू भाई चलो एक दुकान लगाते हैं जिस पे हम लोग सारे आम के फलों को रख कर बेचते हैं, जिससे हमारी आमदनी ज़्यादा हो। और तब मिट्ठू इस बात को मान जाता है और दोनों लोग एक दुकान लगाते हैं जिस पे सारे आमों को रख कर बेचने लगते हैं। मिट्ठू भैया चलो एक दुकान लगाते हैं, देखो सभी फलों की दुकानें कैसी लगी हुई हैं, हमें भी ऐसी ही दुकान सजानी होगी, रोड पे रख कर बेचेंगे तो नहीं बिकेगा। मिट्ठू कहता है हाँ हाँ चलो एक ठेले की व्यवस्था करते हैं। दोनों एक ठेले की व्यवस्था करके टेंट लगाते हैं और फलों को रख कर आम को रख कर बेचने लगते हैं, जिससे उनका कारोबार